दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ होने वाला है रुद्रा गैस इंटरप्राइजेस का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है ये 8 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 12 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 63 रुपीज़ होने वाला है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.16 करोड़ का है। तो ये भी आपको छोटा आईपीओ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और स्प्रेडेक्स सिक्योरिटी ये इसका मार्केट मेकर है। तो रुद्रा गैस इंटरप्राइजेस के बिजनेस को देखें तो कंपनी ज़्यादा पुरानी देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी 2015 के अंदर ही आपको इस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिली है और इनके अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है। कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। इसके अलावा फाइबर केबल बिछाने का काम करती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को किराए पर देने का काम करती है और साथ ही व्हीकल्स को भी रेंट पर देने का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर गैस के पाइपलाइन बिछाने और उनके ऑपरेशन यानी कि मेंटेनेंस से रिलेटेड भी काम करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं तो उनके भी इंस्टॉलेशन और उनके मेंटेनेंस का भी काम करती है। कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का 3 बिजनेस वर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, दूसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोजेक्ट और तीसरा है रेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो कंपनी के अगर कस्टमर्स में देखें तो इसमें आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनियां देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों सेक्टर की कंपनी देखने को मिल जाती है। और अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के कई सारे स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, पांडुचेरी, वेस्ट बंगाल, तो इस तरह कई सारे स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी की अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी छोटी है, यानी कि अगर आप इसके मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 52 करोड़ की देखने को मिल रही है और अगर इसके ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी के पास 250 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि गैस के पाइपलाइन और साथ ही फाइबर केबल कंपनी बिछाते हुए देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में 127 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 179 लाख, फाइनेंशियल 23 में 352 लाख और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ में 247 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ के अंदर भी ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर इनके बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो डेट हैं वो भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। अब कंपनी को देखा आपने कि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काम करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम कर रही है। इसके अलावा गैस के पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। तो जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां देखने को मिलती हैं तो उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इसके कारण इस तरह की कंपनियों के ऊपर जनरली आपको हेवी डेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि करीब 20 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेट है। तो अगर इस कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसके केपीआई को देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 52.53 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर करीब 20 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो ये दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.18 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी बढ़िया है। अब कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी।
तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज देखने को मिल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 10.9 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर आती हुई दिखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आ रही है। इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रहने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,26,000 रुपये रहेगा। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो करंट में कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.99% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.03% रहने वाली है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग को भी देखें तो ये भी आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो आईपीओ है ये 8 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 12 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 फरवरी रहने वाला है। रिफंड डेट 14 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 14 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 फरवरी को होगी। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। रुद्रा गैस इंटरप्राइज के अगर प्रीमियम को देखें तो जहां इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ओपन होती हुई देखने को मिला, वो अभी 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट में भी इसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 39% से भी अब देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्डर बुक देखने को मिला है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 52 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। लेकिन अगर इसके ऑर्डर बुक को देखें तो 250 करोड़ का कंपनी के हाथ में आपको ऑर्डर देखने को मिल रहा है, यानी कि आगे भी इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ भी देखने को मिल रही है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि गैस के पाइपलाइन बिछाने का काम है या फिर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम है। तो इन दोनों ही जगह पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको खुद से पैसा लगाना होता है, तो इसके कारण इसके ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट भी कंपनी रेंट पर देने का काम करती है। तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट आते हैं वे भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसके कारण भी कंपनी के ऊपर हो सकता है कि आपको डेट देखने को मिल रहा हो। तो ओवरऑल जिस तरह की कंपनी देखने को मिल रही है और जिस तरह यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, तो कंपनी बढ़िया लग रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में आगे अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। हालांकि अप्लाई करने से पहले आपको इसके प्रीमियम को जरूर देखना है। अगर ग्रे मार्केट में डिमांड बनी रहती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, क्योंकि अगर ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं होती है तो कितने भी अच्छे आईपीओ हो उनकी लिस्टिंग फिर बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो अभी देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर इसमें डिमांड देखने को मिल रही है, तो आगे भी अगर मार्केट में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। हालांकि ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है और अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।